जय हिंद दोस्तों। करंट एक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एंशियंट हिस्ट्री की प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल की हम चर्चा करेंगे। जितने भी एमसीक्यू इन दोनों टॉपिक से बन सकते हैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन दोनों टॉपिक से इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ये मेरा आपसे वादा है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में मानव का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में मानव का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? आप कहेंगे नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस मानव के अवशेष मिले हैं, जो भारत में मानव के सबसे पुराने प्रमाण हैं, जो भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। भीमबेटका में पाषाण युग की, कौन से युग की? पाषाण युग की चित्रकला भी मिली है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाषाण काल का प्रमुख औजार कौन सा था? पाषाण काल कौन सा था? पत्थर का औजार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कई बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चन रखा हूँ, बाकी सेल्फ मेड कोई क्वेश्चन नहीं है। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि की शुरुआत। क्या थी? कृषि की शुरुआत। इस काल को फूड प्रोड्यूसिंग एज भी कहा जाता है। क्या कहता है? फूड प्रोड्यूसिंग एज भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? कुल कितने महाजनपद थे? आप कहेंगे 16। अच्छा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। बार बार पूछा गया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। क्या था? सबसे बड़ा नगर था। अगला देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? कैसी थी सिंधु सभ्यता की लिपि? चित्रलिपि थी। क्या थी? चित्रलिपि, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। यह क्या था? एक सार्वजनिक स्नानागार था। क्या था? सार्वजनिक स्नानागार था, जो नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है? नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला देख लेते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? कितने वेद हैं? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला देख लेते हैं। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? वैदिक काल में। आप कहेंगे क्या? वैदिक काल में। अच्छा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला देख लेते हैं। लोहे का प्रयोग भारत में किस काल में हुआ? लोहे का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। लोहे का प्रयोग भारत में किस काल में हुआ? आप कहेंगे वैदिक काल के उत्तरार्ध में, यानी वैदिक काल के उत्तरार्ध में। लोहे से कृषि और युद्ध दोनों में क्रांति आई। लोहा की जब खोज की गई तो क्या क्या प्रोग्रेस हुआ? कृषि तो अच्छी हुई, लेकिन युद्ध क्रांति भी आई। अगला देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। अगला देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किस काल में हुआ? भारत में सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किसका? अग्नि का प्रयोग किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। अच्छा, आग का प्रयोग मानव ने सबसे पहले जीवित रहने और भोजन पकाने के लिए पूरा पाषाण काल में सीखा। ठीक है। मेहरगढ़ किस सभ्यता से संबंधित है? मेहरगढ़ किस सभ्यता से संबंधित है? आप कहेंगे नवपाषाण संस्कृति से। नवपाषाण संस्कृति से। मेहरगढ़ है कहाँ? बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। कृषि की प्रारंभिक प्रमाण देता है। कहाँ से? कृषि का प्रारंभिक प्रमाण यहीं से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं।
सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? यहाँ पर सिंधु है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कौन सा? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि लोथल किससे रिलेटेड है, तो वह क्या था? व्यापारिक एक बंदरगाह था। अगला देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? हड़प्पा सभ्यता में लोहा से। सोना, तांबा और कांसा तो ये जान गए थे, लेकिन लोहा उस समय खोज नहीं किया गया था। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। लौह का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? सरस्वती नदी का। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहते हैं। क्या? नदीतमा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? आप कहेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल की ये प्राचीन लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। क्या? लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। अगला देख लेते हैं, उपनिषदों का संबंध किससे है? उपनिषदों का संबंध दर्शन और ज्ञान से। किससे? दर्शन और ज्ञान से। उपनिषद ज्ञान कांड से जुड़े हैं। किससे? ज्ञान कांड से जुड़े हुए हैं। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। क्या है? भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। अगला देख लेते हैं, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कौन था? अशोक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। यह क्या था? यह गुप्तकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या कहलाता था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या कहलाता था? गुरुकुल कहलाता था। अगला देख लेते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? किस कारण से? बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। आधुनिक इतिहासकार पर्यावरणीय कारणों को प्रमुख मानते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म को किस युद्ध के बाद अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? सिक्का कब हुआ? महाजनपद काल में। कब? महाजनपद काल में। पंच मार्क्ड क्वाइंस का प्रयोग शुरू हुआ। पंच मार्क्ड क्वाइन का प्रयोग किस काल में हुआ? महाजनपद काल में। महाजनपद काल में। पाणिनि का संबंध किस विषय से है? पाणिनि व्याकरण के जनक माने जाते हैं। कौन? व्याकरण के जनक माने जाते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। किसकी? अष्टाध्यायी की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले चावल की खेती। क्या? चावल की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? कुलडीहवा से। कुलडीहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज के पास में, जहाँ से 7,000 ईसा पूर्व चावल की खेती का प्रमाण मिला है। जहाँ से 7,000 ईस्वी पूर्व चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं कुलडीहवा से। अगला देख लेते हैं, ताम्रपाषाण काल की प्रमुख धातु कौन सी थी? ताम्रपाषाण काल की, नाम से मालूम हो गया, तांबा। अच्छा, इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार भी प्रयोग में आए। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा किस नदी किनारे? आप कहेंगे घग्गर नदी किनारे। कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान का महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। कहाँ का? राजस्थान का महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। अगला देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? बैल को। मुहरों पर बैल की आकृतियां सर्वाधिक मिली है। क्यों? क्योंकि जो मुहर मिले हैं उसमें बैल की आकृतियां सर्वाधिक मिली हैं। पूर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? किस काल में? वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में। ऋग्वेद में पूर्व का अर्थ किलेबंद बस्ती से है। किससे है? किलेबंद बस्ती से है। अगला देख लेते हैं,
उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? प्रमुख धातु कौन सी हो गई थी? लोहा। लोहे का प्रयोग से कृषि और युद्ध दोनों में क्रांति आई। महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? आप कहेंगे मगध। भौगोलिक स्थिति और लोहे के कारण मगध अधिक शक्तिशाली बन गया था। अगला, बौद्ध धर्म का पहला संगति सभा कहाँ हुआ? राजगृह में। यह सभा किसके समय में हुई? अजात शत्रु के समय में। पहली संगति राजगृह में हुई, अजात शत्रु के समय में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव को माना जाता है, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऋषभ देव को? आदिनाथ भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। मौर्य काल में भूमि राजस्व को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में भूमि राजस्व को क्या कहा जाता था? भाग। क्या? भाग। किसानों से उपज का लगभग 1/6 भाग लिया जाता था। कितना? 1/6 भाग लिया जाता था। अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? प्रियदर्शी। क्या था? प्रियदर्शी। अभिलेखों में अशोक ने स्वयं को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहा। क्या कहा? देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहा है। अगला देख लेते हैं। मौर्यकालीन स्तंभों की पॉलिश कैसी होती थी? चमकदार, जिसे मौर्यन पॉलिश भी कहा जाता है। गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता है? भूमि जो अनुदान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता है? अग्रहार। क्या? अग्रहार। अच्छा, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी इस काल में। अगला देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित बाणभट्ट ने की। क्या है? हर्षवर्धन की जीवनी है। अगला देख लेते हैं। मेगास्थनीज भारत किसके समय में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज भारत कब आया? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। क्या लिखा? इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक में क्या विषय है? इसका विषय क्या है? भारत का भूगोल, भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, भारत का राजनीतिक जीवन कैसा था, ये सभी उसमें शामिल किए गए हैं। किस काल का? मौर्यकालीन भारत का। किस काल का? मौर्यकालीन भारत का इसमें विस्तृत वर्णन है। अगला देख लेते हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था? आप कहेंगे कुषाण वंश का। बौद्ध संगति, अच्छा ये है चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई? कनिष्क के टाइम में। कुंडल वन कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम में कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। अगला देख लेते हैं। गुप्त काल में प्रयुक्त प्रमुख स्वर्ण सिक्का क्या कहलाता था? गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के चलाए जाते थे उनका क्या नाम था? दीनार। गुप्तों के स्वर्ण सिक्के उच्च आर्थिक समृद्धि दर्शाते हैं। गुप्तों के जो स्वर्ण सिक्के हैं उच्च आर्थिक समृद्धि दर्शाते हैं। निम्न में से किस स्थल से हल का प्राचीन प्रमाण मिला? कहाँ से मिला? कालीबंगा से। हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। राजस्थान के कालीबंगा से खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगा से खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं। अगला देख लेते हैं। पुरोहित शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? कहाँ मिलता है? पुरोहित सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक समाज में पुरोहित धार्मिक कार्य कराता था। क्या करता था? धार्मिक कार्य करता था। अगला देख लेते हैं। भारत में लौह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से माना जाता है? कहाँ से? अतरंजी खेड़ा। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में ये इसका प्रयोग माना जाता है। अगला देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में डॉकयार्ड गोदी कहाँ मिला? कहाँ मिला? लोथल। यज्ञ का सर्वाधिक उल्लेख किस वेद में है? यज्ञ का सर्वाधिक उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ विधि का वर्णन है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ विधि का वर्णन है, जहाँ पर सर्वाधिक यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अगला देख लेते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। किस महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी? उज्जैनी की राजधानी किसकी राजधानी थी? अवंती की। किस महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी? अवंती की।
अगला देख लेते हैं, पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पंचशील सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? सुत्त पिटक में। कहाँ पर? सुत्त पिटक में। बुद्ध के उपदेश कहाँ पर है? सुत्त पिटक में है। बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया था कहाँ वर्णित है? सुत्त पिटक में। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस किसने कहा? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने कहा। क्या कहा? सैंड्रोकोटस। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला देख लेते हैं, मौर्य प्रशासन में धर्म महामात्र किसके द्वारा नियुक्त किए गए? किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक का शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है कौन सा है? कौन सा है वो? 13वां। ठीक है, अगला देख लेते हैं, गुप्तकालीन नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को नोट कर लीजिएगा। भारत में शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रह्मगुप्त को। किसको? ब्रह्मगुप्त को। आर्यभट्टियम ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? गणित और खगोल। किस विषय पर? गणित और। अगला देख लेते हैं, फाहियान भारत किसके समय आया था? फाहियान भारत किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। ह्वेनसांग किस भारतीय विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? कहाँ पर? नालंदा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। रत्नावली जो नाटक था इसकी रचना किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने किया था। अगला देख लेते हैं, गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? नागरक। गुप्त टाइम में नागरक क्या था? नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। अगला देख लेते हैं, अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? अष्टाध्यायी व्याकरण। लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? पीपल। कैसे मालूम पड़ा? मुहरों पर पीपल के चित्र मिले हैं, जो मुहरें मिली हैं उस पर पीपल के चित्र मिले हैं। अगला देख लेते हैं, राजतरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़। क्या है? कश्मीर के इतिहास इसमें वर्णित है। राजतरंगड़ी में क्या है? राजतरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। प्राचीन भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना तक्षशिला का विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना है। अगला देख लेते हैं, भारत में सबसे प्राचीन मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? नर्मदा घाटी। किसका? होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम किस प्रकार के घरों के लिए प्रसिद्ध है? कैसा? गड्ढा आवास। ठीक है, कश्मीर के बुर्ज होम स्थल पर जमीन के अंदर बने घरों का प्रमाण मिलता है। कहाँ पर? कश्मीर के बुर्ज होम में जमीन के अंदर बने घरों का प्रमाण मिलता है। अगला देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक केंद्र कौन सा माना जाता है? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। यह धार्मिक केंद्र था। यहाँ ग्रेट बाथ मिला है जो धार्मिक स्नान का संकेत देता है। सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय। क्या है? जो वस्तु थी उसका एक्सचेंज करके व्यापार किया जाता था। सिक्कों के प्रमाण नहीं मिले हैं इसलिए बार्टर सिस्टम चलता था। क्या? बार्टर सिस्टम चलता था। अगला देख लेते हैं, वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? सभा जो होती थी उसका क्या कार्य था? न्याय और प्रशासन देखती थी। सभा एक प्रकार का सलाहकार संस्था थी। क्या थी? सलाहकार एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां निर्णय लिए जाते थे। पुराण किस प्रकार के ग्रंथ हैं? पुराण किस प्रकार का ग्रंथ है? क्या है? पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मिश्रण है। क्या है? पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक का ये मिश्रण है। पुराणों में सृष्टि, वंशावली, राजाओं का इतिहास, धर्म सभी का वर्णन है। अगला देख लेते हैं, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? महाजनपद काल में सबसे स्ट्रांग गणराज्य कौन सा था? वज्जी। वज्जी एक संघात्मक गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म की त्रिरत्न क्या है? क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का मूल आधार यही तीनों है। क्या है? बुद्ध धर्म का जो मूल आधार है
यही तीनों हैं। कौन सा? बुद्ध, धम्म और संघ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसको क्या कहते थे? चर। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों का विस्तृत वर्णन है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों का विस्तृत वर्णन है। अगला देख लेते हैं। अशोक का शेर शीर्ष वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ संग्रहालय में। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। गुप्त काल की कौन सा खेल लोकप्रिय था? गुप्त काल का कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय था? शतरंज, चौपड़ और कुश्ती, ये सभी उस टाइम के प्रमुख खेल थे। भारत में दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम भारत में कब आई? गुप्त काल में। गुप्त काल को विज्ञान और गणित का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान और गणित का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिशेन ने। किसने? हरिशेन ने लिखा है। यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। किसकी उपलब्धियों का वर्णन? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? हुई ए स्मिथ। किसने? हुई ए स्मिथ ने उनकी विजयों के कारण यह उपाधि दी। हुएन सांग ने भारत यात्रा का विवरण जो है किस पुस्तक में लिखा है? किसमें? सीयूकी में। किसमें? सीयूकी में। इसमें क्या लिखा? हर्षकालीन भारत का वर्णन। हर्ष के टाइम का जो भारत था उसका वर्णन इसमें हुएन सांग ने किया है अपनी पुस्तक सीयूकी में। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अगला देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। यह पाल काल का प्रमुख बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्या था? प्रमुख बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अगला देख लेते हैं। पाल वंश का प्रमुख धर्म क्या था? बौद्ध। पाल वंश के जो शासक थे किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। प्राचीन भारत में सार्थवाह कौन होता था? सार्थवाह कौन था? व्यापारी संघ का नेता। क्या था? व्यापार संघ का जो नेता था उसको सार्थवाह कहते थे। अगला देख लेते हैं। सभा और समिति का सर्वाधिक महत्व किस काल में था? वैदिक काल में। किस काल में? बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन था वैदिक काल में। ये प्राचीन लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति किस धातु की बनी है? किस धातु की? पुरोहित राजा की मूर्ति पत्थर की। यह मूर्ति हड़प्पा काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है? हड़प्पा टाइम का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नाप तोल की इकाई का आधार क्या था? 10 की प्रणाली। 10 की प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम। बाटों में मानकीकरण स्पष्ट दिखाई देता है। सर्वप्रथम गणराज्य के रूप में कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था? सर्वप्रथम गणराज्य के रूप में कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था? वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश को। जैन धर्म में स्यादवाद किससे संबंधित है? ज्ञान सिद्धांत से। किससे? ज्ञान सिद्धांत से। इसका अर्थ क्या है? सत्य अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। सत्य अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। अगला देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? मौर्य साम्राज्य का प्रतीक राज्य चिन्ह क्या था? सिंह। सारनाथ का सिंह शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। अष्टमहाजनपद युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अष्टमहाजनपद युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आप कहेंगे जातक कथा में। बौद्ध साहित्य ऐतिहासिक जानकारी का बड़ा स्रोत है। सबसे अधिक ऐतिहासिक जानकारी कहाँ से मिली है? बौद्ध साहित्यों से। अगला देख लेते हैं। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ऊपरी कर। क्या? ऊपरी कर। किसानों पर करों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। कहाँ पर? अभिलेखों में मिलता है। नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में। नवरत्न किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में। अगला देख लेते हैं।
कालिदास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? कालिदास की प्रथम रचना, सारी रचना कालिदास की है, लेकिन कुमार संभव को नंबर 1 माना जाता है। कुमार संभव इनकी पहली रचना थी। गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति किस क्षेत्र में हुई? किस क्षेत्र में? कला, साहित्य और विज्ञान में। ये इसीलिए इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता था? कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। कौटिल्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। क्या? रुद्रदामन ने बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया। अगला देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। महावस्तु ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? महावस्तु किससे है? बौद्ध धर्म से। इसमें बुद्ध की जीवन कथाएं हैं। क्या है? बुद्ध की जीवन कथाएं हैं। अगला देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? आप कहेंगे शुंग वंश का संस्थापक था। उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की थी। घटोत्कच गुफा अभिलेख किस काल से संबंधित है? किस काल से? घटोत्कच गुफा अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है। यह प्रारंभिक गुप्त इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। किसकी? गुप्त काल के टाइम का। धन्यवाद।